उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। कभी किसी की गाय अचानक मर जाती तो कभी किसी के घर से बच्चा गायब हो जाता। लोग इन घटनाओं को एक ही नाम से जोड़ते थे, काली डायन। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले इस गांव में कालीबाई नाम की एक औरत रहती थी, जिस पर डायन होने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरते मरते उसने श्राप दिया, इस गांव की बेटियां और माताएं कभी सुखी नहीं रहेंगी। गांव में पढ़ाई करके लौटा एक युवा पत्रकार राघव इन अंधविश्वासों को गलत साबित करने के लिए गांव आता है। उसका मानना था कि ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है, अजीब घटनाएं होने लगती है। गांव की औरतें रात को अचानक चीखने लगती है, खेतों में बिना सिर की परछाइयां दिखती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है। राघव की मुलाकात प्रिया नाम की एक 25 साल की लड़की से होती है, जो गांव की पढ़ी लिखी लड़की थी और इन अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ रही थी। दोनों मिलकर डायन की सच्चाई का पता लगाने का फैसला करते हैं। एक रात राघव और प्रिया गांव के बाहर स्थित उस पुराने कुएं पर जाते हैं जहां कालीबाई को जलाया गया था। अचानक कुएं से भयानक चीखने की आवाजें आने लगती है। राघव कुएं में झांकता है तो उसे उसमें एक झलक दिखती है, एक जली हुई औरत जिसकी आंखें आग की तरह लाल थी। डर से दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन गांव के मुखिया धर्म सिंह का बेटा गायब हो जाता है। गांव वाले डर के मारे तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाते हैं। भैरवनाथ गांव वालों से कहता है कि डायन ने गांव की आत्माओं को कैद कर लिया है और उसे रोकने के लिए एक बलि देनी होगी। राघव को ये सब नाटक लगता है, लेकिन जब वो डायरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखता है तो उसे पता चलता है कि हर साल एक लड़की गायब हो जाती है। वो अपनी खोजबीन तेज करता है और पता लगाता है कि गांव का तांत्रिक भैरवनाथ ही असली अपराधी है। वो डायन के नाम पर गांव की औरतों को मारकर अपनी तंत्र साधना करता था। जब राघव और प्रिया इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाने की कोशिश करते हैं तो भैरवनाथ उन पर हमला करवा देता है। लेकिन तभी गांव के अंदर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है और कालीबाई की आत्मा प्रकट होती है। डायन की आत्मा तांत्रिक को हवा में उठा लेती है और उसे जलाकर राख कर देती है। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक बताता है कि असली रहस्य कुछ और है। कालीबाई को साजिश के तहत डायन बताकर जलाया गया था, जबकि असली डायन कोई और थी। असली डायन गांव की एक वृद्ध चाची थी, जिसने अपनी आत्मा को जीवित रखने के लिए गांव के लोगों पर यह साजिश रची थी। चाची अचानक हवा में उड़ने लगती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो 150 साल की डायन थी। राघव और प्रिया गांव वालों की मदद से चाची को पकड़कर उस कुएं में धकेल देते हैं, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए बंध जाती है। लेकिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो राघव को एक पायल मिलती है, वही पायल जो उसने प्रिया को दी थी। वो मुड़कर देखता है और प्रिया के होठों पर एक अजीब मुस्कान होती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती है। क्या डायन मर चुकी थी या उसने किसी और के शरीर में घर कर लिया था? फिर अंधेरे में एक डरावनी हंसी गूंजती है। राघव गांव से लौटकर शहर आ चुका था, लेकिन वो उस रात को भूल नहीं पा रहा था। हर रात उसे वही चीखें सुनाई देती, वही लाल आंखें दिखती। आखिर उसने प्रिया की आंखों में वो अजीब चमक देखी थी। क्या वो सच में बच गया था? इधर भैरवपुर गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन केवल ऊपर से। गांव की रातें अब भी भयानक थी। औरतों को अजीब सपने आते, खेतों में बिना सिर की परछाइयां दिखती और कुएं से बार बार कोई किसी को बुलाने की आवाजें आती। राघव को एक दिन एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। आवाज सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। राघव, गांव वापस आ जाओ, यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्रिया। और फिर फोन कट गया।
राघव जब गांव पहुंचा तो उसे प्रिया कहीं नहीं मिली। गांव वालों का कहना था कि वो उस रात के बाद कभी नहीं दिखी, लेकिन उसकी माँ कह रही थी कि प्रिया रोज रात को घर आती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। राघव अपने दोस्त संदीप के साथ मिलकर गांव के पुराने दस्तावेज खंगालता है। उन्हें एक 100 साल पुरानी किताब मिलती है जिसमें कालीबाई का पूरा इतिहास लिखा था। कालीबाई को डायन नहीं बल्कि एक तांत्रिक ने मारा था। तांत्रिक ने गांव की औरतों को कालीबाई के खिलाफ भड़काया था ताकि वो गांव की सबसे ताकतवर आत्मा को अपने काबू में कर सके, लेकिन मरने से पहले कालीबाई ने प्राण शाप दे दिया था। जो भी इस गांव की औरतों के साथ अन्याय करेगा वो खुद एक भूत बन जाएगा। राघव को समझ में आ गया कि कालीबाई खुद बुरी नहीं थी, बल्कि वो उन लोगों से बदला ले रही थी जो गांव में पाप करते थे। लेकिन अब सवाल ये था, प्रिया कहाँ है? राघव और संदीप कुएं के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती है। जब वो पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो प्रिया थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थी। राघव, मुझे बचाओ, ये शरीर मेरा नहीं रहा। अचानक प्रिया हवा में उड़ने लगती है और एक भयानक चीख के साथ अंधेरे में गायब हो जाती है। राघव को अब यकीन हो गया था कि कालीबाई का आत्मा अब प्रिया के शरीर में है, लेकिन गांव में सबको लगता था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव जब शहर वापस लौटा तो उसकी माँ ने बताया कि एक लड़की उससे मिलने आई थी। उसका नाम क्या था? बेटा, उसने कहा, प्रिया। राघव के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ये कोई कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। राघव ने भैरवपुर गांव में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की तहकीकात की थी। उसे पता चला कि कालीबाई को डायन का झूठा आरोप लगाकर जलाया गया था और उसका श्राप गांव की औरतों को प्रभावित कर रहा था। प्रिया, जो गांव की बहादुर लड़की थी, अचानक गायब हो गई थी। आखिरी बार राघव ने उसकी आंखों में एक अजीब चमक देखी थी। अब राघव शहर लौट चुका था, लेकिन गांव की डरावनी यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन उसकी माँ ने बताया कि प्रिया उससे मिलने आई थी, लेकिन प्रिया तो गांव में गायब हो गई थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। राघव ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। सामने प्रिया खड़ी थी। राघव, क्या तुमने सोचा था कि मुझसे बच जाओगे? उसकी आवाज़ में एक भयानक गूंज थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही राघव पीछे हटा, प्रिया का शरीर हवा में उड़ने लगा और उसकी साड़ी अपने आप उड़ने लगी। तुम्हारी तलाश अब खत्म हुई राघव। अचानक राघव पे हमला होता है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। राघव ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन प्रिया अब वहाँ नहीं थी। फिर दीवार पर एक छाया उभरने लगी, एक औरत की जली हुई आकृति। वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। गांव के लोगों ने मुझे जलाया था, लेकिन अब मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में घर करेगी। राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर जमने लगा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके कानों में एक तेज़ आवाज़ गूंज रही थी, गांव लौटो और मेरे अधूरे काम को पूरा करो। राघव समझ गया कि अगर उसे बचना है तो उसे भैरवपुर वापस जाना होगा और इस रहस्य को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव की औरतें अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। उनकी आंखों में भी वही लाल चमक थी जो उसने प्रिया में देखी थी। क्या डायन की आत्मा अब हर औरत के शरीर में थी? राघव सीधे पुराने कुएं की ओर भागा, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वहाँ उसे संदीप मिला, जो अब तक सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। राघव, ये देखो, मैंने एक पुरानी किताब ढूंढी है। इसमें लिखा है कि कालीबाई को असली शांति तभी मिलेगी जब उसकी आत्मा को उसी आग में जलाया जाएगा जिसमें उसे मारा गया था। राघव और संदीप ने गांव के बुजुर्गों को समझाया कि जो कुछ भी हो रहा था वो कालीबाई के अधूरे बदले की वजह से था। गांव के कुछ लोग डर गए,
लेकिन मुखिया धर्म सिंह ने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पुराने मंदिर से पवित्र अग्नि मंगवाई और कुएं के पास जाकर कालीबाई की आत्मा को बुलाने लगे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, चारों ओर हवा तेज हो गई। कुएं से कालीबाई की परछाई निकली। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से भरी थी और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। तुम सबने मुझे मारा, मैं तुम्हारी आत्माएं ले जाऊंगी। लेकिन तभी राघव ने पवित्र अग्नि कुएं में डाल दी। कालीबाई की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। गांव की औरतें जमीन पर गिरने लगी, जैसे उनकी आत्माएं वापस लौट रही हो। प्रिया भी अचानक प्रकट हुई। अब उसकी आंखों में कोई लाल चमक नहीं थी, वो वही पुरानी प्रिया थी। राघव, तुमने हमें बचा लिया। क्या सच में सब खत्म हुआ? गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग अब बिना डर के रह सकते थे। राघव ने शहर लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी में बैठा तो उसे पीछे से किसी ने पुकारा, राघव। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वही पायल रखी थी जो प्रिया ने पहनी थी। और तभी एक हल्की हंसी गूंजी, किसी औरत की। क्या कालीबाई सच में चली गई थी या उसका श्राप अब भी जिंदा था? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।